पता नहीं किस युग में स्वीकृति का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कितना भी संकट आवे, धैर्य नहीं छोड़ना, सब कुछ सहना है, राधा राधा कहना है। नियम बना लो, जीत जाओगे, काल पर भी विजय प्राप्त कर लोगे। विश्वास करो, ये मंत्र मान लो, सब कुछ सहना है, राधा 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 राधा। आपको सराहेंगे, आपको चाहेंगे, आप जो मर्जी आवे सो करो। भगवत प्राप्ति करना है तो पहली बात है धृति, ये धैर्य रखो। ये नहीं देखा जाता, धैर्य नहीं दिखाई देता, धैर्य नहीं। जरा सा विचलता हुई, भाग पड़े। कहां भागोगे? जिधर भाग के जा रहे उधर तो विचलता का समुद्र है। यहां तो विचलता तुम्हें अविचल स्थिति प्रदान करने के लिए है, यहां का भय तुम्हें निर्भय पद प्रदान करने के लिए है। और इस भय को स्वीकार करके भाग रहे हो तो महाभयावह प्रवाह है संसार का, बहते चले जाओगे। मैं पिछले 13 वर्षों से डिप्रेशन की दवा ले रही हूँ और मुझे ये पता चल गया है कि ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। मैं नाम जब आपकी कृपा से करना शुरू किया है महाराज जी, मैं निकलना चाहती हूँ इससे बाहर महाराज जी, और जल्दी। हाँ, पाप का फल होता है निगेटिव चिंतन, निगेटिव चिंतन का परिणाम होता है ओवर थिंकिंग करते हुए डिप्रेशन में पहुंच जाना। पाप का फल होता है निगेटिव, पक्का समझ लीजिए। आज पाप बढ़ रहा है इसलिए ज्यादातर लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। धर्म से चलो तो पॉजिटिव चिंतन होगा, विपत्ति में भी पॉजिटिव चिंतन करके आप मुस्कुरा के निकल सकते हैं। यदि धर्म से, अध्यात्म से चलोगे और धर्म रहित, अध्यात्म रहित रहोगे तो सब सुख होने पर भी निगेटिव चिंतन ओवर थिंकिंग में पहुंचाकर आपको पहुंचा देगा, डिप्रेशन में पहुंचा देगा। हम कह रहे हैं नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो और थोड़े दिन चलो ऐसे, पर दवा का सहारा लेते रहो। और जहां पाप नष्ट हुए तो आप देखोगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, समय से नींद आ जाएगी, समय से भूख लगेगा, हमारा चिंतन अच्छा रहेगा। चिंतन ही सारा सुख है। अगर चिंतन गलत है तो वो हमें दुख देगा, चिंतन सही है तो हमें सुख देगा। चिंतन सुधारो और कोई डिप्रेशन नहीं होता। चिंतन निगेटिव बढ़ जाना ही डिप्रेशन है। वो निगेटिव इसलिए क्योंकि भगवत चिंतन नहीं हो रहा है, भगवान का नाम जप नहीं हो रहा, भगवत आराधना नहीं हो रही। नहीं तो बड़े से बड़े दुख को पॉजिटिव चिंतन से निपटाया जा सकता है। अगर पॉजिटिव चिंतन हो तो बड़े से बड़े दुख में हंस के निकला जा सकता है। निगेटिव चिंतन है तो उसी में फंस जाओ, सारे सुख सुविधाएं, लेकिन नकारात्मक सोच भय पैदा कर दे, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा गया तो वो सोच कर परेशान होकर डिप्रेशन में पहुंच जाता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके एकांतिक वार्तालाप में एक बार सुना था कि अगर नाम जप करते हैं आप तो भगवान आपको वैसा ही ज्ञान चश्मा दे देते हैं कि क्या आगे होने वाला है या कैसा है। तो महाराज जी, आप भी नाम जापक हैं तो क्या आपको भी पता था कि ऐसा वैभव, ऐसी लाडली जी की कृपा आप पे होने वाली है? इसका कोई महत्व नहीं है, इस विषय में क्या चर्चा करें। ये वैभव, ये सम्मान, ये सब स्वाप्निक है। ये कोई हमारे भाग्य की बहुत बड़ी बात है क्या? क्या सोचते? ये कोई महत्व वाली बात है क्या? हमें वृंदावन धाम मिला, हमें गुरुदेव भगवान मिले, हमें प्रियाजू का नाम मिला, हमें प्रियाजू की उपासना मिली। इस विषय में चर्चा करो, ये ठसक की बात है। ये हजारों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सब मायाकृत है, ये सत्य नहीं है। ये कल नहीं था, कल नहीं रहेगा, ये बीच में दिखाई दे रहा है। हम बचपन से जिस महान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश्वर की शरण में थे, वो वैभव हमारे साथ था। गंगा के किनारे कई कई दिन भूखे भी परमानंद में निमग्न थे। क्या ये रोटी दाल, रुपया पैसा, सेव संतरा, ये वैभव है? अरे ये तो पापी पुरुषों के पास भी है। क्या पाप करने वालों को वो वैभव मिला, एक महात्मा को वैभव मिला तो क्या सौभाग्य का विषय हुआ क्या? ये वैभव कोई चर्चा का विषय नहीं। चर्चा का विषय श्री जी का भजन, श्री जी का चिंतन, श्री जी का समर्पण, श्री जी के प्रति कितना अपनापन है, ये बात खास है। इसका कोई महत्व नहीं, इसका कोई महत्व नहीं। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, एक शिष्य अपने गुरुदेव को कैसे प्रसन्न कर सकता है? उनकी आज्ञा का पालन, बस एकमात्र उनकी आज्ञा का पालन। गुरु आज्ञा पर रहे, उनके द्वारा बताए हुए नाम और मंत्र को उन्हीं का स्वरूप समझकर खूब जपे और उनकी आज्ञा से जो ठाकुर सेवा, जो वाणी पाठ जैसी दिनचर्या, उस दिनचर्या में रहे तो गुरु कृपा वर्ण कर लेगी। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद अनुभव करेंगे कि गुरु कृपा आपके ऊपर बरस रही है।